ऑक्सफोर्ड एजुकेशन सिस्टम। आज क्लास 10 की फिजिक्स का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो नॉइज पोल्यूशन के बारे में और अकॉस्टिक प्रोटेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम नॉइज के बारे में डिस्कस करेंगे कि नॉइज किसको कहते हैं। ऐसी बातें, मुख्तलिफ बातें हम सुनते हैं, कुछ बातें हमें अच्छी लगती हैं और कुछ बातें हमें इरिटेट करती हैं, हमें अच्छी नहीं लगती, हम उनसे बचना चाहते हैं। तो ऐसी बातें जो हमें अच्छी ना लगे और हमारे कानों पे उसका अच्छा असर ना पड़े और हमें कोई इरिटेशन हो या ज़हनी तौर पे हम उसको एक्सेप्ट ना कर रहे हो, ऐसी बातों को नॉइज कहा जाता है। और ये एक किस्म का पोल्यूशन है। पोल्यूशन वो चीज़ होती है जो हमारे माहौल को डिस्टर्ब करती है, जो हमें डिस्टर्ब करती है। तो नॉइज भी ऐसी बातें हैं जो हमारे दिमाग पे बुरा असर डालती हैं, हमारे दिल पे बुरा असर डालती हैं, इसलिए ऐसी बातों को पोल्यूशन करार दिया गया। इसमें बहुत सी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जो नॉइज में है। उसमें अगर हम दरवाजे को जोर से बंद करें तो उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और यकदम हमारे कानों को उसका बुरा असर पड़ता है, इसको नॉइज में लिया जाएगा। फैक्ट्रियों के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं और उनकी बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ है, इवन के वहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। जो वर्कर फैक्ट्रियों में काम करते हैं वो अपने कानों में ईयर प्लग लगाते हैं ताकि शोर से बचा जा सके, ताकि उनके कान डैमेज ना हो। इसके अलावा ट्रैफिक बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ ट्रैफिक के हॉर्न जो है गाड़ियों के बड़े बड़े, और वहाँ खड़ा होना मुश्किल होता है, और वो भी एक किस्म का पोल्यूशन ही समझा जाता है। इसके अलावा म्यूजिक है। म्यूजिक जो साउंड है वो हमारे कानों पे अच्छा असर डालती है, ये इसके अपोजिट है। ऐसी बातें जिनको सुन के हम खुश हों, हमारे कानों को अच्छा इसमें मौसीकी भी आ जाती है और मुख्तलिफ जो साथ हम बांसुरी की बात सुनते हैं या फिर टेप रिकॉर्डर पे म्यूजिक लगा रहे हैं, टीवी पे म्यूजिक सुनते हैं, ऐसी बातें जो हमारे कानों को अच्छी हो, प्लेजेंट लगे, जिनका अच्छा असर हमारे ऊपर पड़े, उन आवाज़ों को हम म्यूजिक कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जो आवाज़ें नॉइज है वो बुरा असर डालती हैं और जो म्यूजिक है वो अच्छा असर डालती है। अब नॉइज को पोल्यूशन इसलिए कहा गया है कि बड़े बड़े शहरों में ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है और हमारी हेल्थ पे इसके बड़े बुरे असर हैं। अगर कानों पे असरात अच्छे ना हो, हम हेयर डैमेज हो सकता है, हमारी समाज में फर्क पड़ सकता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो बड़े बड़े हॉर्न पे जाती हैं, वहाँ जो लोग रहते हैं वो सही तरह नींद नहीं पूरी कर सकते, उनमें गुस्से की अलामत बहुत आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो शोर, जहाँ पर बहुत हैवी ट्रैफिक हो या बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ नज़दीकी एरिया में आप रहते हो, वहाँ आपको ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी और इससे बहुत सी बीमारियाँ पैदा होने का खतरा होता है। आमतौर पर मुख्तलिफ जगहों पर लोग काम करते हैं, फैक्ट्रियों में भी, तो उनको एक सेफ्टी के लिए ये प्लग लगाए जाते हैं। इसके अलावा उनकी ड्यूटी के आदत रखे जाते हैं ताकि वो एक खास टाइम के बाद उस माहौल से निकल जाए। 8 घंटे आमतौर पर फैक्ट्री में ड्यूटी आप इसलिए रखे जाते हैं कि 8 घंटे हम फ्लोर में काम करते हैं, उसके बाद अगले जो 16 घंटे वो हम रेस्ट कर सकें और हम अपनी समाज को रेस्ट दे सकें, और जब अगले दिन काम पे आए तो हम दोबारा नॉर्मल हो सकें। अगर हम 24 घंटे एक ही जगह पे काम करते रहेंगे या एक ही शोर वाली जगह पे रहेंगे तो हमारे जो है ना बीमारियों की तादाद बढ़ सकती है, हमारे कानों को उसका बुरा असर पड़ सकता है। आमतौर पे 8 घंटे इसीलिए रखा जाता है। इसके अलावा जो 85 से लेकर 90 डेसिबल की शोर की एक हद है जो एक आम इंसान सुन सकता है। इससे अगर लेवल ज़्यादा शोर का होगा तो वो हमारे कानों को डैमेज कर सकता है। 8 घंटे ड्यूटी और ये एक शोर का आखिरी लेवल है जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, इसके अलावा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें नॉइज पोल्यूशन से बचना होता है और इसीलिए गवर्नमेंट ने भी ऐसे कानून बनाए हैं ताकि जिन इलाकों में ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ नॉइज को कंट्रोल किया जा सके, उन फैक्ट्रियों को उन इलाकों में ना बनाया जा सके और ट्रैफिक को भी उन करीबी इलाकों में ना रखा जा सके। इसलिए जो कानून बनाई जाती हैं वो ज़रा उन इलाकों में बनाई जाती है जहाँ फैक्ट्रियाँ भी ना हो, ट्रैफिक भी ज़्यादा ना हो, ताकि हम नॉइज के खतरात से बच सकें। इसके अलावा अकॉस्टिक प्रोटेक्शन, अकॉस्टिक प्रोटेक्शन है जो नॉइज से बचने का तरीका है। इसकी जो डेफिनेशन है, द टेक्निक और मेथड यूज्ड टू अब्सॉर्ब द अनडिजायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट और पोरस सरफेस कॉल्ड अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। ऐसे तरीके लगाए हैं कि जो नॉइज को कम कर सकें, शोर को जज़ब कर सकें, ताकि हम उन आवाज़ों से बच सकें जो हमें डैमेज कर सकती हैं, हमारी समाज को नुकसान पहुंचा सकती हैं, हमारी कानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इस मेथड को कहते हैं अकॉस्टिक प्रोटेक्शन भी कहते हैं और अकेला लफ्ज़ अकॉस्टिक इस्तेमाल होता है। आमतौर पर हम कमरों में कालीन बिछा देते हैं, तो कालीन का काम ये होता है कि फर्श क्योंकि हार्ड होता है, आवाज़ से टकराती है, वापस आती है। कालीन क्या करते हैं, आवाज़ों को अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं, इनको रग्स कहते हैं। कालीन रग्स का मकसद है कि हम आवाज़ों को अब्सॉर्ब करवा सके। जब आवाज़ जाएगी फर्श पे, वहाँ कालीन बिछा होगा तो आवाज़ को अब्सॉर्ब कर लेगा और रिफ्लेक्ट होने से बचाएगा और इस तरह आवाज़ का नॉइज कम हो जाएगा। इसके अलावा हम पर्दे इस्तेमाल करते हैं।
पर्दे को हम आमतौर पर ड्रैपरी कहा जाता है। पर्दे जो दीवारों पर लगाते हैं, पर्दे, इनका मकसद दीवारों को जज़ब करना है। अगर हम पर्दे नहीं लगाते हैं और दीवारें बिल्कुल ओपन होती हैं या दरवाजे ओपन होते हैं तो हमारी आवाज़ दीवारों से टकरा के वापस आती है और शोर में इजाफा करती है। पर्दे अगर लटके होंगे तो आवाज़ जब पर्दों से टकराएगी तो वो सॉफ्ट होते हैं और वो आवाज़ को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। इसलिए पर्दे और जो कालीन है ये दोनों आवाज़ों को गौर करने में मदद करते हैं और शोर का लेवल कम करते हैं। लेकिन बहुत बड़े हॉल जब हम बनाते हैं जहाँ पे लेक्चर वगैरह होते हैं और बहुत सारे लोग उसको सुन सकते हैं, या फिर थिएटर हॉल में जाएं जहाँ ड्रामा, स्टेज ड्रामा देखा जाता है, वहाँ बहुत से लोग बैठे होते हैं। अब वहाँ पे अगर हम ऐसी सूरत पैदा करते हैं कि आवाज़ों को ज़्यादा जज़ब करवा दें, पर्दे लगा दें, कालीन बिछा दें, तो आवाज़ें लोगों तक पहुँच नहीं सकती। तो वहाँ पे इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि आवाज़ लोगों तक पहुँच भी सके और इतनी भी ज़्यादा रिफ्लेक्शन ना हो कि वो आपस में आवाज़ें सारी मिक्स हो जाए। जब मिक्स हो जाएगी किसी को समझ नहीं आएगी। तो हॉल बनाते वक्त या थिएटर हॉल बनाते वक्त या सिनेमा हॉल बनाते वक्त ये कंस्ट्रक्शन में सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि आवाज़ की रिफ्लेक्शन को मुनासिब हद तक रखना है, ना ही वो ज़्यादा जज़ब हो जाए कि आवाज़ सुनाई ना दे और ना ही इतनी रिफ्लेक्शन हो कि आवाज़ें बार बार आकर वो एक दूसरे में मिक्स हो जाए और आपको आवाज़ों की बिल्कुल ही समझ ना आए। इन दोनों के दरमियान हमें बैलेंस करना पड़ता है। अगर हम स्टेज पे खड़े हुए बात ऐसे होता है कि स्टेज के पीछे इस तरह के बोर्ड लगाए जाते हैं ताकि आवाज़ आपकी बोर्ड से टकराकर और रिफ्लेक्ट होकर ऑडियंस तक पहुंच सके। बड़े बड़े बोर्ड पीछे लगाए थे जिनको रिफ्लेक्टिंग बोर्ड कहा जाता है। रिफ्लेक्टिंग बोर्ड का मकसद क्या होता है कि आपकी बात टकराकर और टकराने के बाद जो हॉल में लोग बैठे उन तक पहुंच सके और वो मुनासिब जगह पे उसको सुन सके। तो ये सारी चीज़ें जब हम थिएटर हॉल बनाते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल बनाते हैं, सिनेमा हॉल बनाते हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और आवाज़ों को मिक्स होने से भी बचाया जाता है। मिक्स होने को रीवर्बरेशन कहते हैं, रीवर्बरेशन। रीवर्बरेशन से बचना है हमें, आवाज़ों का मिक्स होना और बहुत ज़्यादा अब्जॉर्प्शन से बचना है। अब्जॉर्प्शन कहते हैं जन्म होना, बहुत ज़्यादा अब्जॉर्प्शन अगर हो जाएगी, अब्जॉर्प्शन से बचना है। अब्जॉर्प्शन से बचने के लिए हम जो है ना ये पीछे बोर्ड वगैरह लगाते हैं ताकि आवाज़ें क्लियर सुने, और रिवर्बरेशन से बचने के लिए हम मुख्तलिफ छतें जो है ना इस तरह की बनाई जाती हैं ताकि वो बात को ज़्यादा रिफ्लेक्ट ना करें। तो ये हमारे पास अकॉस्टिक प्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है इसी के बारे में, वो है हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, कि हम जो आवाज़ें सुनते हैं वो कितनी रेंज की आवाज़ें हम सुन सकते हैं। तमाम आवाज़ें हम नहीं सुन सकते। जिस तरह इंसानों की अल्लाह ताला ने जो समात बनाई है उसकी एक रेंज है, इस तरह जानवरों की अपनी रेंज है। मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ आवाज़ें सुनते हैं, इंसान अपनी आवाज़ें सुनते हैं। तो इसको कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज इंसानों की जो सुनने की जो सलाहियत है वो कितनी है। तो हम तमाम आवाज़ें नहीं सुन सकते। हमारी जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। 20 हर्ट्ज से कम जो आवाज़ें वो भी हम नहीं सुन सकेंगे और 20,000 ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है उसकी आवाज़ें भी हम नहीं सुन सकेंगे। तो ये इंसानों की रेंज है, इसको कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी व्हिच अ ह्यूमन ईयर कैन हियर इज कॉल्ड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, और उसकी जो वैल्यू बनेगी वो 20 से लेकर 20,000। जैसे जैसे हमारी उम्र ज़्यादा होती है तो हमारी ये रेंज में भी फर्क पड़ जाता है। जो बच्चे होते हैं वो आमतौर से ये आवाज़ें सुन सकते हैं, जो यंग आदमी होते हैं वो भी सुन सकते हैं। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी रेंज कम हो जाती है, ये 20,000 कम होकर 15,000 रह जाती है। 15,000 हर्ट्ज तक हम आवाज़ें बुढ़ापे में सुन सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारी समात में भी फर्क पड़ता जाता है। लेकिन जानवरों की रेंज इससे काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। आपने देखा होगा कि जो डॉग हैं उनकी हिस्स हमसे तेज होती है, वो आवाज़ें भी सुन लेते हैं जो हम आमतौर पर नहीं सुन सकते। इसलिए उनको डिटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फौजियों के पास भी होते हैं, ये जो खोजियों के पास भी होते हैं, ये कुत्ते वगैरह रखते हैं। इनका मकसद भी यही है कि जो डॉग्स की रेंज है वो हमसे ज़्यादा है। इस तरह कैट्स है उनकी रेंज भी हमसे ज़्यादा है। चमगादड़ जो होती है उसकी रेंज सबसे ज़्यादा है। चमगादड़ वो आवाज़ें भी सुन सकती है जो आमतौर पर ये डॉग और कैट्स भी नहीं सुन सकते। चमगादड़ अंधेरे में भी जो इधर उधर चलती है और किसी से टकराती नहीं है, उसकी समात की वजह से ऐसा है। उसको ये नहीं कि अंधेरे में नजर आ रहा होता है, बल्कि वो अपनी समाज से उसको महसूस करती है कि और अपना रास्ता बदल लेती है। तो सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो चमगादड़ों की है। हमारी हिस्स क्योंकि 20,000 तक है, और चमगादड़ों का अगर हम देखें
बैट्स की जो रेंज है वो 1,20,000 हर्ट्ज तक ये आवाजें सुन सकती है। जबकि कैट्स जो है, कैट्स इसकी रेंज और है, कैट्स के लिए ये रेंज बन जाती है तकरीबन 25,000, ये बिल्लियों की है। जबकि डॉग्स के लिए ये 35,000 हर्ट्ज। इसलिए ऐसी विसल्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, विसल्स जिनको हम साइलेंट विसल कहते हैं। साइलेंट विसल, साइलेंट विसल वो होती है जो हमारे साथ तो कोई हम विसल बजाए लेकिन हमारे कानों को सुनाई ना दे, क्योंकि हमारी रेंज यहाँ तक। लेकिन ये डॉग्स इसको सुन लेते हैं, इसलिए डॉग को बुलाने के लिए ऐसी विसल इस्तेमाल की जाती है कि जब हम वो विसल बजाएंगे तो डॉग फौरन उसको सुन के आपकी तरफ आएगा। साइलेंट विसल इसको कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड भी इसी से रिलेटेड है। अल्ट्रासाउंड ऐसी बातें होती हैं जो हम नहीं सुन सकते, जो इंसान नहीं सुन सकते, लेकिन वो हमारे लिए बहुत मुफीद होती है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मोर देन अल्ट्रासाउंड। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है of more than 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा की बातें हैं ना, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की जो आवाजें होंगी उनको हम क्या कहेंगे? अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। और इसके लिए एक दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है, अल्ट्रासोनिक्स भी है। अल्ट्रासोनिक्स और अल्ट्रासाउंड का एक ही मीनिंग है। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवाजें जो हम इंसान नहीं सुन सकते, इनको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और ये मुख्तलिफ मुफीद कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये जो इक्वेशन है हमारे पास B = F लैम्डा, इसको अगर हम देखें तो F और लैम्डा का रिलेशन देखा जाए B/F = लैम्डा है। ये लैम्डा ऊपर है, F नीचे है, ये दोनों इनवर्स है, उलट है एक दूसरे के। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, क्योंकि इसकी भी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, इनकी जो वेवलेंथ है बहुत कम है, लो वेवलेंथ है, लो वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ बहुत कम है। बारीक आवाजें होती हैं, ऐसी आवाजें जो हम नहीं सुन सकते, लेकिन हमारे जिस्म के अंदर इनको दाखिल किया जाता है और ये आवाजें मुख्तलिफ मुफीद कामों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और अल्ट्रासाउंड के मुख्तलिफ जगहों पे यूज है। मेडिकल के शोबे में भी इसका यूज है और टेक्निकल शोबों में भी इसका यूज है। अगर हम मेडिकल को देखें, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, इन मेडिकल, इन डॉक्टर जो है ये अल्ट्रासाउंड की मदद से मुख्तलिफ इलाज करते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं। अगर हम देखें कि अल्ट्रासाउंड की वेव को हमारे जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है और वो मुख्तलिफ हिस्सों से टकराकर वापस आती हैं और वापस आने के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन पे उसका जो इमेज लिया जाता है, उसकी मदद से डॉक्टर मुख्तलिफ बीमारियों को डायग्नोज करते हैं। क्योंकि वो हमारे जिस्म में ऐसे जो कैंसर ज़दा हिस्से हैं जहाँ पे मैलिग्नेंट वगैरह होता है या वो हिस्सा आम हिस्सों से ज़रा सख्त होता है, जब उस हिस्से से टकरा कर वेव वापस आती है तो इसकी जो शक्ल बनती है यहाँ पे स्क्रीन पे वो डिफरेंट होती है जो नॉर्मल हिस्सों से टकरा कर आने। इस तरह डॉक्टर जो है ना मुख्तलिफ पेशेंट में ये अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी होता है, ये जाती है वेव हमारे जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों से टकरा के वापस आती हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन पे इसकी वेव हासिल की जाती है। उस वेव को देखकर डॉक्टर मुख्तलिफ बीमारियों को डायग्नोज करते हैं। इसमें कैंसर के मरीजों का बीमारियों को डायग्नोज भी किया जाता है, या फिर बेबी जो है किसी भी मदर के अंदर जो है बेबी की तशखीस करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और इसके अलावा और मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज भी अल्ट्रासाउंड की मदद से किया जाता है। अगर हम ब्लड क्लॉट्स हैं, आर्टरी के अंदर अगर खून जम जाता है तो अल्ट्रासाउंड भेजी जाती है और वो आर्टरी में जाती है और उस ब्लड क्लॉट से जाकर टकराती है और उसको तोड़ देती है। इससे खून की जो मूवमेंट है वो फिर से स्मूथ हो जाती है। इस तरह अल्ट्रासाउंड इस तरह की बीमारी का इलाज करने में भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड होते हैं हमारे गले में, इनको भी रिमूव करने के लिए अल्ट्रासाउंड इसमें भेजी जाती है और वो इसका इलाज करने के लिए भी इस्तेमाल, इसकी पिक्चर हासिल की जाती है और उसको डॉक्टर समझने में इस्तेमाल करते हैं। फिर टेक्निकल फील्ड है दूसरा। टेक्निकल फील्ड जो है इसमें भी इंजीनियरिंग में मुख्तलिफ शोबों में भी इसका इस्तेमाल होता है। टेक्निकल फील्ड में अगर आप देखें
तो ये जो बहरी जहाज होते हैं, शिप्स होते हैं, उनके जरिए से अल्ट्रासाउंड वेव फर्क के ये समंदर है सी लेवल जहाँ पे एक शिप है, इस शिप से एक वेव भेजी जाती है नीचे, ये सी बेड समंदर की तह, सी बेड से वो टकराएगी और फिर दोबारा वापस आएगी। ये जो आने और जाने का फासला है उसका नोट किया जाता है और इसका टाइम भी नोट किया जाता है, टाइम कैलकुलेट किया जाता है और फासला नोट किया जाता है। इसकी मदद से हम स्पीड ऑफ वी निकाल सकते हैं इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए। तो पानी के अंदर स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मुख्तलिफ साउंड जो है ना शिप की मदद से नीचे भेज जाती हैं, टकरा कर वापस आती हैं, इनका फासला नोट किया जाता है और इनका टाइम नोट किया जाता है। इन दोनों की मदद से हम इसकी वेलोसिटी या स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको सोनर कहते हैं, इस टेक्नोलॉजी को SONAR सोनर। इसके अलावा मुख्तलिफ मशीनें हैं बहुत बड़ी बड़ी, उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, क्रैक्स पड़ गए हैं, बाहर से नजर नहीं आ रहा, तो वो इंजीनियर इसकी मदद से उसको डिटेक्ट करते हैं। फर्स्ट किया अल्ट्रासाउंड आवाज़ों को भेजा जाता है उस मशीन के अंदर, वो मुख्तलिफ हिस्सों से टकरा के वापस आती है, उनकी वेव हासिल की जाती है। जो सही हिस्सों से टकरा के वापस आती है उनकी वेव और तरह की बनती है, और जो डिफेक्टेड हिस्सों से टकरा के आती है उसकी वेव और तरह से बनती है। तो वो मुख्तलिफ वेव को जब भेजते हैं और मुख्तलिफ हिस्सों से टकरा के वापस आती हैं, तो उनकी जो इमेजेस आती हैं उनकी मदद से उनको अंदाजा होता है कि कौन से पार्ट्स मशीनरी के बिल्कुल ठीक है और कहाँ पर जाके उनका डिफेक्ट है। उन डिफेक्ट को तलाश करने में अल्ट्रासाउंड उनकी मदद करती है। इसके अलावा अल्ट्रासोनिक जो वेव है ये जर्म्स और बैक्टीरिया को मारने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। जहाँ पे जर्म है उनके अंदर अल्ट्रासाउंड भेजी जाती है और उनको किल कर सकती है। इस तरह मुख्तलिफ शोबों में हमने अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल पढ़ा है। तो अल्ट्रासाउंड वो बातें हैं जो हमें तो सुनाई नहीं देती, बहुत बारीक बातें होती हैं, और ये मुख्तलिफ शोबों में इनको इस्तेमाल से हमारे फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर 11 के तमाम टॉपिक खत्म हुए हैं। अगले टॉपिक में इंशाल्लाह हम MCQ और इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू।